Okay, welcome back to the last hour. और आप सभी का अंतिम समय में स्वागत है। आपका जीवन का अंतिम समय नहीं, but the last hour for the day. आपकी जिंदगी का नहीं, आज के दिन का अंतिम समय। Yeah. So we are looking at the holiness of God in और Scripture. हम वचन से परमेश्वर की पवित्रता के बारे में देख रहे हैं That He is holy, He speaks in holiness, His name is holy, and He dwells in holiness. परमेश्वर पवित्र है, उसका नाम पवित्र है और वो वास भी पवित्रता में ही करता है। So look at two references. और दो वचनों को देखिए, Isaiah, in your notes is there, Isaiah 43 verse 15. और यशाया 43 उसका 15 आपके नोट्स में लिखा है, And Isaiah 47 verse 4. और यशाया 47 उसका 4 हिंदी के नोट्स 25 नंबर के पेज पर है। How is God mentioned here? और परमेश्वर को यहाँ किस प्रकार से दर्शाया गया है? Yes, He's mentioned as the Holy One. और पवित्र परमेश्वर, एक पवित्र परमेश्वर के रूप में दर्शाया गया। So in many places in Scripture, और कई जगहों पर वचन के अंदर में God is referred to as the Holy One. और परमेश्वर को एक पवित्र के रूप में दर्शाया गया है। And so it's just referring that He is holy. और ये दर्शाता है कि वो पवित्र है And He is the only one who is holy by nature. और केवल वही है जो स्वभाव से भी पवित्र है And who is holy in essence. और जो कि अपने So when we say God is holy in essence, और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर एसेंस में पवित्र है, we mean that holiness is not just part of what God does. और हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर जो करता है केवल उसी में वो पवित्र है। It means that God is holy. और इसका मतलब है कि परमेश्वर पवित्र है। Holiness is who God is. और पवित्रता वो है कि परमेश्वर कौन है। It is, that He is, holiness is the core of His being. और पवित्रता जो है परमेश्वर का मुख्य सार है। It is the deepest level of His being. और उसके सार का सबसे गहरा भाग पवित्रता है। And He is somebody who's, holy in who He is. और देखिए वो एक ऐसा है जो वो है उसमें वो पवित्र है। So when we read Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. और जब हम यशाया 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वचन पढ़ते हैं, And when we read Revelation 4 verse 8. और प्रकाशित वाक्य 4 उसका 8 पढ़ते हैं, we see that, Isaiah cried out, the angels, the seraphim cried out and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. और हम वहां देखते हैं कि स्वरूप जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। And in Revelation chapter 4 verse 8, और प्रकाशित वाक्य 4 और 8 में we see, the 4 living creatures, और वहां हम 4 जीवित प्राणियों को देखते हैं, night and day, और दिन रात they say, holy, holy, holy. और वो लोग चिल्ला रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। The Lord God Almighty, और प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, who was and is to come. और जो था, जो है और जो आने वाला है। Now when we say some word again and again and again, what does it mean? और जब हम कुछ शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? When we repeat something again and again and again, what does it mean? और जब हम बार बार किसी शब्द को दोहरा रहे हैं उसका मतलब क्या है? या किसी बात को या किसी चीज को, something that we keep on repeating, what does it mean? और यदि किसी बात को, किसी चीज को दोहरा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? Yes, Biju? They are important, very, very important. They are very, very important, okay? और वो बहुत महत्वपूर्ण है। Confirmation and affirmation. Confirmation. Yes, it's an affirmation or your something is important. It is a true word, ma'am. Sorry? True word. Yes, it is something that is a truth that you have to stand and you have to do. Yes. और देखिए जब हम बार बार किसी चीज को या शब्द को, वाक्य को दोहराते हैं तो उसके कई मायने हैं, जैसा कि हम दृढ़ कर रहे हैं कि वो सत्य है,
कई बार सत्य है तो सत्य को बार बार हम दोहराते रहते हैं। So here we see that, when we repeat something, we are emphasizing on that. और जब हम किसी बात को दोहरा रहे होते हैं तो उस बात के ऊपर हम जोर दे रहे होते हैं We are placing importance on that. और उसके ऊपर में हम महत्व को दर्शाते हैं। So here in these two scripture references, what aspect or nature of God is emphasized? और देखिए इन दोनों वचनों के अंदर में जो हमने पढ़े हैं, इसके अंदर में परमेश्वर के चरित्र का कौन सा भाग के ऊपर में जोर दिया जा रहा है? Yes, the holiness of God. और परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर में। We don't see anywhere else और इसके अलावा हम कहीं और नहीं देखते other aspects of God's nature, परमेश्वर के स्वभाव के दूसरे भागों को, His love, His goodness, and His power, और उसका प्रेम, उसकी भलाई, उसकी सामर्थ, emphasized like holy, holy, holy. और इस तरह से जैसे पवित्र 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 करके दर्शाया गया, बाकी नहीं दर्शाए जाते हैं। Have you ever seen anywhere in scripture it says God is love, love, love? क्या you know- आपने वचन में कभी कहीं पढ़ा है वहां लिखा हो परमेश्वर प्रेम 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 है Or He is good, good, good? और या परमेश्वर भला 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 है? No, we don't read it, but we see holiness is emphasized. और लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं, केवल पवित्रता पे जोर दिया गया है वही हम पढ़ते हैं। That means holiness is emphasized to the third degree. और इसका मतलब है पवित्रता पे तीसरे स्तर तक का जोर दिया गया है। Third degree means what? और थर्ड डिग्री का अर्थ क्या होता है? When you say third degree, when somebody says, the doctor says this person has cancer and it is the fourth level, fourth stage or third stage, what does it mean? और देखिए डॉक्टर को कई बार कहते हैं कि इसको कैंसर है, तीसरे स्तर में है, चौथे स्तर में है, तो What does उसका it कहने mean? का क्या मतलब होता है? The highest, yeah, you cannot do anything. It's the highest, nothing more above that. और इसका मतलब होता है बस अब कुछ कर नहीं सकते हैं, जाने वाला है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। It is the furthest extent possible. और वो बिल्कुल सबसे ऊंचा जो मान है वो है, It's the highest possible level और सबसे ऊंचा संभव स्तर है, that is taken to an extreme, and that's beyond that there is nothing. और वो एकदम अत्यंत तात में ऊंचाई पर जा चुका है, उसके ऊपर में कुछ और बाकी नहीं रहा। But if the doctors tell us, you have any sickness which is the highest level, or cancer is the highest degree, is nothing before our great God, right? There's nothing the highest that God cannot change or heal or deliver us from. और देखिए डॉक्टर कहता है कि सबसे आखिरी स्टेज आ गया है कैंसर का, तो हमारे परमेश्वर के सामने कोई भी स्टेज जो है ऊंचा नहीं है। हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है, वो सारे कथन को बदल सकता है। He can heal. और परमेश्वर चंगा कर सकता है। Nothing is impossible. प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। So even if you have some things in your body where the doctor says nothing can be done, God can. और देखिए अगर आपकी शरीर के अंदर में कुछ है, डॉक्टर कहता है कि उसका कुछ हो नहीं सकता, परमेश्वर कहता है हो सकता है। So we see even in Revelation chapter 4 verse 8, और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 8 वचन में हम देखते हैं that holiness which is God's nature and character जो पवित्रता परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव है, is emphasized and highlighted in the throne room of His holiness. परमेश्वर के सिंहासन पर वो प्रकाशित किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। So we see that there is an awesome recognition of the holiness of God, His purity in where He dwells. और देखिए हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जहां वास करता है वहां पर भी उसकी पवित्रता को देखा जा रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है। And it also refers that there is absolute sinlessness in His presence. और इस बात को भी दर्शाया जाता है कि उसके उपस्थिति के अंदर में कुछ भी पाप मौजूद नहीं है। We also see that God's name is holy. और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का नाम पवित्र है। So if you look at your notes, अगर आप अपने नोट्स पर देखेंगे, page number 25 in Hindi, 26 26. 26 this is English page. This Oh. is Oh, no, I was looking at this. 25 is Hindi, na? 26 is Hindi, Oh, 25 is oh. English. Okay, 26 in Hindi और 26 पेज जो है हिंदी में and 25 in English. और इंग्लिश में 25। But you see a whole list of references about His name is holy. और जहां पर आप देखेंगे उसका नाम पवित्र
Correct, Sharon? नाम है 23 in English. Okay. So if you look at all of those references, और यहाँ पर देखेंगे तो पवित्र नाम के सारे वचन दिए गए हैं that his name is holy. और परमेश्वर का नाम पवित्र है। So because God's name is holy, what should our response be? और परमेश्वर का नाम पवित्र है तो हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? What should we do? और हम क्या करें? Praise him, okay? उसकी स्तुति करें। We need to treat his name as holy, और हमें परमेश्वर के नाम के साथ पवित्रता का व्यवहार करना है not casually and lightly. और हल्के में नहीं लेना है। I don't know if in Hindi you take God's name lightly, but in English, yes, we do. और देखिए हिंदी में पता नहीं आप नाम हल्के में लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन अंग्रेजी में जरूर लेते हैं। I see many people say, oh, geez. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ओ जीस करके, हम ओ ईस नहीं बोल सकते, ओ जीस बोलते हैं। Just for example, you say, arey yaar, you know, like, what man, like that. और ये- जैसे हम बोल देते हैं अरे यार क्या आदमी है, इस Yes. प्रकार से। So they say, no, for when they want to just show their mayusi or their frustration, they say, oh, geez, or, shock, oh, geez. और देखिए जब वो अपनी मायूसी या चिड़चिड़ाहट को व्यक्त करना चाहते हैं या हताश हो जाते हैं तो उनके मुंह से हल्के में निकल जाता है यीशु का नाम। So they don't say Jesus, the short form is, very, this one they say geez, cool way of saying geez. और देखिए वो पूरा नाम लेने में थोड़ा सा कष्ट महसूस करते हैं तो उन्हें थोड़ा लगता है कि थोड़ा आधा नाम ले लें, ठंडा महसूस करेंगे तो जीस कर देते हैं। So we need to, give reverence and hold God's name in holiness. और हमें परमेश्वर के नाम का आदर देना चाहिए और पूरा नाम जब हम ले तब भी आदर के साथ ही नाम लें। And we worship, glorify, give honor and exalt and magnify his holy name. और हम परमेश्वर की आदर करें, महिमा दें, प्रशंसा करें, उसे सम्मान दें, उसके नाम की महिमा चढ़ाएं। And we speak it with faith and confidence, knowing the greatness in that name. और देखिए हम विश्वास के साथ इस भरोसे में हियाव में बोले कि उसके नाम के अंदर में महानता मौजूद है। Is God's name, for God, is his name, does he hold his name in great regard and holiness, so he's zealous for his name? और What do you think? देखिए परमेश्वर जो है अपने नाम के प्रति बड़ा जलन रखने वाला और बड़े आदर को रखने वाला परमेश्वर है। Is it true or wrong? और क्या ये सही है या गलत है? Look at these two passages in Ezekiel chapter 36. और इज़ेकियेल उसके 36 में देखें, Ezekiel 36, 20 to 23. और 20 से लेकर 23 वचन तक आप पढ़ें। And Ezekiel 39, 7 and 25. और इज़ेकियेल 39 उसका 7 और 25। Quickly read those, it's in your notes. और आपके नोट्स में दिए हैं 27 नंबर के पेज पर, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। So is God concerned about his name? क्या परमेश्वर अपने नाम के बारे में चिंतित है? Is he concerned about the holiness of his name? और अपने नाम के पवित्रता के बारे में परमेश्वर चिंतित है? Yes, because here he says, my holy name.
और क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो परमेश्वर कह रहा है मेरा पवित्र नाम, And he says in verse 21 of Ezekiel 36, but I had concern for my holy name. और देखिए इज़ेकियेल 36 उसके 21 में हम देखेंगे तो परमेश्वर कह रहा है मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त चिंतित हूँ। And he says, I will sanctify my great name. और वो कह रहा है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। I will cleanse it. I will sanctify it. Why? Because the Israelites have profaned his holy name. और वो कह रहा है कि मैं अपने नाम को शुद्ध करूंगा, पवित्र ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया है। The word profaned is a Hebrew word chalal. और देखिए जो दूषित करना, अपवित्र ठहराना जो है इब्रानी शब्द है हलाल, which means wounded or pierced through. और इसका अर्थ होता है घायल करना या उसको भेद देना। So when we don't treat God's name as holy, और जब हम परमेश्वर के नाम को पवित्र जानकर उसके साथ व्यवहार नहीं करते, we are wounding him. और हम परमेश्वर को घायल करते हैं। Wound is not just something, a small thing on top, but it's something deep. और घायल होने का मतलब ये नहीं आपको खरोंच आ गई है, घायल होने का मतलब है आपके भीतर आपको भेद दिया गया है। It's pierced through. और वो आप में आर पार हो गया है, आपको भेद दिया It's है। the same word that is used in Isaiah 53 verse 3. और देखिए वही 53 के 3 यशाया में भी इस्तेमाल किया गया है। Where we looked at it when we studied Christology. जब हमने क्रिस्टोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे तब हमने इस वचन को देखा था। Where it says Jesus was wounded for our transgressions. और जहाँ लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण भेदा गया है। So, when we misuse God's name, we are actually wounding him. और जब हम परमेश्वर के नाम का गलत उपयोग करते हैं, हकीकत में हम परमेश्वर को घायल करते So, in हैं। the Old Testament, the people wounded the holy name of the Lord पुराने नियम में परमेश्वर के नाम को लोगों ने घायल किया by not living the way God had instructed them. और जीवन को उस तरह जीने के द्वारा जैसा परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया उसके विपरीत। And they dishonored or brought dishonor to the name of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के प्रति अनादर लेकर आए। So when people profaned his holy name, जब लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र ठहराते हैं, God did not take that lightly. परमेश्वर उसे हल्के में नहीं लेता है। God stands by his holy name. परमेश्वर अपने पवित्र नाम के साथ खड़ा होता है And he demonstrates his power by his holy name. और वो अपने पवित्र नाम के द्वारा अपनी सामर्थ्य का प्रकटीकरण करता है। And he's jealous or zealous for his holy name. और परमेश्वर अपने पवित्र नाम के प्रति जलन रखता है। So when you don't live according to God's standard and word, जब हम परमेश्वर के वचन और उसके स्तर के अनुसार जीवन नहीं जीते, you are profaning God's name. आप परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहरा रहे हैं। So in the way you dress, और जिस तरीके से आप कपड़े पहनते the हैं way you speak, और जिस तरीके से आप बातें करते हैं the way you live, और जिस प्रकार आप जीवन जीते हैं, the way you act and react with your neighbors, with your friends, with your colleagues, everything shows or either honors God's name or it profanes or dishonors his name. और कि आप किस प्रकार अपने पड़ोसी से बात करते हैं, उसके साथ में व्यवहार करते हैं, वो सब जो है इस बात को निर्धारित कर रहा है कि परमेश्वर के नाम को आप आदर दे रहे हैं या आप अपवित्र ठहरा रहे हैं। So, sadly, we as Christians, we have profaned the name of God. और दुख की बात है कि हम मसीह लोगों ने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया है। So when we tell, when non-believers become believers, और जब गैर विश्वासी विश्वास में आते हैं, I remember one, a couple who came from another faith. और मुझे याद आता है एक जोड़ा जो दूसरे विश्वास से मसीह विश्वास में आए, Their relatives were very upset and angry. Their relatives were very और upset and उनके angry. रिश्तेदार उन लोगों से बहुत निराश और बहुत गुस्सा थे। So they said, "Oh, now you become Christians. और वो कहने लगे कि अब तुम लोग ईसाई बन गए हो You will start drinking. और तुम दारू पीने लगोगे You will go for parties." और तुम रात्रि की पार्टी में जाने लगोगे। And I told that lady, "You start wearing, short dresses and clothes." और महिला को बोला अब तुम छोटे छोटे कपड़ा भी पहनना शुरू कर दोगी। And that really broke their heart. और उस बात ने उनके दिल को तोड़ दिया। Or they
said, there'll be a curse on you. और वो कहने लगे कि तुम पर श्राप पड़ेगा And you are no longer clean, but you become unclean. और अब तुम शुद्ध नहीं रहे, तुम अशुद्ध हो गए हो। So why do they have this whole understanding of who Christians are? और देखिए ये मसीह लोगों के बारे में ये समझ उनके पास ऐसी क्यों है? Because we have lived lives like that. और क्योंकि हमारा जीवन शैली और हमने ऐसा ही जिया है। In the past when I used to watch Hindi movies, और देखिए बीते समय जब मैं हिंदी पिक्चर देखती I थी used to be very sad और मुझे बड़ा दुख लगता था, because all the villains, और क्योंकि सारे जो गुंडे होते थे all the bar girls, और जितने भी बार में all those who do लड़कियां हैं that dance and that songs, और जितनी भी नाचने वाली लड़कियां नर्तकियां होती थी, it will be Helen or Rita or Robert or it really used to break my heart. और वो सब के नाम हेलन, रीटा, डेविड और पीटर, रॉबर्ट यही Yes. हुआ करते थे। And it used to really break my heart as a child when I used to watch it. और देखिए जब मैं बच्ची थी तब मैं देखती तो मेरे दिल में बड़ा दुख लगता था। Because what do they understand about us? We are not like that. और वो क्या समझते हैं हमारे बारे में? हम ऐसे तो नहीं हैं। And they'll wear a big cross, all these gundas, on their necks. और सारे के सारे गुंडे बड़े बड़े क्रूस अपने गर्दन में लटका लेते हैं। And I remember once when we were living in a rented place, और मुझे याद है जब एक बार जब हम एक किराए के मकान में रहते थे we invited all our neighbors to come home for Christmas. और हमने क्रिसमस के समय के लिए सारे अपने पड़ोसियों को बुलाया। And one of our neighbors, when my dad invited him, और एक हमारे पड़ोसी को जब हमारे पिताजी ने न्योता दिया, so he said, "Yes, uncle, I'll come. We'll have some good time." और उसने कहा कि अंकल मैं जरूर आऊंगा, अच्छा समय थोड़ा थोड़ा जरूर समय बिताएंगे। And that really disturbed my dad. और उसने मेरे पिता को बड़ा विचलित कर दिया। My dad doesn't drink, so he never served alcohol. और मेरे पिताजी जिन्होंने कभी दारू नहीं पी तो उन्होंने कभी किसी को परोसा नहीं। And he took that opportunity to share the gospel with him. लेकिन उन्होंने उस समय को मौका लिया कि सुसमाचार उनके साथ में बांटे। So it's very important how people look at us. और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोग हमें किस नजर से देखते हैं। And when we don't live according to God's ways, और यदि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीते, God is saying, you are profaning my name. और परमेश्वर कह रहा है कि हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहरा रहे I'm हैं, concerned about my holy name. और मैं अपने पवित्र नाम के प्रति चिंतित हूँ। And he says in Ezekiel 39, I will make my holy name known in the midst of the people of Israel. और देखिए 39 में वो कहता है कि इज़राइल के मध्य में मैं अपने पवित्र नाम को सबको जानने के लिए कहूंगा। It says, then the nations shall know that I am the Lord, the Holy One of Israel. और वो कहता है कि राष्ट्र इस बात को जान लेंगे कि मैं पवित्र परमेश्वर इज़राइल का पवित्र परमेश्वर हूँ। So how do we regard God's holy name? और हम पवित्र परमेश्वर के उस पवित्र नाम का किस प्रकार आदर करते How हैं, do we see his name as holy? और उसके नाम को किस प्रकार हम पवित्र देखते हैं, जानते हैं। So when your neighbors, friends, and people around you, when they look at your life, do they see you as someone who is Christ-like, holy? और देखिए जब आपके आसपास आपके पड़ोसी अड़ोसी आपको देखते हैं तो क्या आपको मसीह के समान पवित्र देखते हैं? So if not, you need to say, God, I'm sorry, I profaned your holy name. और यदि ऐसा नहीं है तब हमें परमेश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता है। प्रभु आपके नाम को मैंने अपवित्र ठहराया, मुझे माफ I करें। have not revered your holy name. मैंने आपके पवित्र नाम को आदर नहीं दिया है, Because of my life, your name has been, put to shame. और मेरे जीवन के कारण आपके नाम को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ Say, रही God, है। I want to live such a life that your name is not put to shame. और कहे परमेश्वर मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जहां आपके नाम को शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। The other aspect is God also speaks in holiness. और देखिए एक और नजरिया के परमेश्वर पवित्रता में होकर बातें करता है। So if you look at your notes, और यदि आप अपने नोट्स में देखेंगे, there are 4 references about God is speaking in holiness. और 28 पेज पर परमेश्वर पवित्रता में बातें करता है, उसके 4 वचन दिए गए हैं।
So what does it mean when we say God speaks in holiness? और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर पवित्रता में होकर बातें करता है? It means that God's words are holy. और इसका मतलब है परमेश्वर के वचन पवित्र हैं His words are pure. और उसके वचन शुद्ध हैं His words are true और उसके वचन सत्य हैं and they are perfect. और वो एकदम सटीक हैं। And when we say God has spoken और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है in holiness, पवित्रता में, we're saying that God cannot lie. और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। Titus chapter 1 verse 2. और तीतुस उसका 1 verse 2. और एक और उसका दूसरा वचन, His word is truth. और उसका वचन सत्य है। And God is not a man that he should lie. और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। So when you read God's word और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं in the Bible, बाइबल के अंदर do you में, regard God's word as holy? और आप परमेश्वर के वचन को पवित्र जानते हैं, Do you see his word as holy? क्या आप उसके वचन को पवित्र जानकर देखते हैं? Which means you see his word as truth, perfect and pure. और इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचन को सत्य रूप में, सिद्ध रूप में और पवित्र रूप में देखते हैं। We also see the Bible, holiness is also referred to angels. और हम बाइबल में ये देखते हैं कि जो पवित्रता है वो स्वर्गदूतों को भी दर्शाता है। Angels are also referred as holy angels. और स्वर्गदूतों को भी पवित्र स्वर्गदूत कहकर पुकारा गया है। So there are 3 references there. और 3 वचन आपको दिए गए हैं। So what does it mean when we say that, God is surrounded by holy angels? और जब हम इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र स्वर्गदूतों से घिरा हुआ है, तो इसका मायने क्या है? Or he's surrounded by a host of angels in the heavenly being. और या फिर हम ऐसा कहते हैं स्वर्गीय स्थानों पे स्वर्गदूतों की सेनाओं से परमेश्वर घिरा हुआ है। And these angels are called as holy angels or holy ones. और ये स्वर्गदूत पवित्र स्वर्गदूत या एक पवित्र प्राणी कह के पुकारे गए हैं। So what do we mean by that? और उसका अर्थ क्या है? It means that they are not holy by themselves. और इसका मतलब ये कि वे स्वयं अपने आप में पवित्र नहीं है। It does not mean that they have a nature that is holy like God. और इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा परमेश्वर का पवित्र स्वभाव है, उनका भी पवित्र स्वभाव है। God has made them holy परमेश्वर ने उन्हें पवित्र ठहराया है, बनाया है, and capable of standing in his presence. और उसकी उपस्थिति में खड़े होने योग्य उन्हें बनाया है। So we can say और हम इस प्रकार कह सकते हैं that the holiness of God attracts the holy angels of God. और पवित्र परमेश्वर का स्वभाव पवित्र स्वर्गदूतों को आकर्षित करता है। Just like in Isaiah chapter 6, Isaiah was attracted to the holiness of God. और बिल्कुल यशाया 6 अध्याय के समान, जहां यशाया परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा आकर्षित होता है। We also see in the Bible और बाइबल में हम एक और चीज को देखते हैं that holiness adorns the house of God. और पवित्रता पर उसके भवन में वास करती है। We read that God's holy hill, और हमने परमेश्वर के पवित्र पर्वत के बारे में पढ़ा, the holy mountain, और पवित्र पर्वत, God's holy temple, परमेश्वर का पवित्र मंदिर his holy place, और उसका पवित्र स्थान, God's holy throne, परमेश्वर का पवित्र सिंहासन and God's holy habitation. और परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान। So when God tells Moses to build the tabernacle, जब परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा, he tells him everything in the tabernacle should be holy. परमेश्वर ने मूसा से कहा हर एक वस्तु जो तंबू के लिए अंदर होगी वो सब पवित्र ठहरेगी। Even the garments which the priests have to wear should be holy. और जो वस्त्र याजक पहनेगा वो तक पवित्र ठहरेंगे। All the utensils, even the incense that is burnt to God is holy. और देखिए जितने बर्तन उसके अंदर में इस्तेमाल किए गए, यहाँ तक कि वो धूप जो जलाया जाता था वो भी पवित्र कहकर ठहराया गया। Now in the New Testament, who is holy? और पवित्र नियम के अंदर में कौन पवित्र है? नए नियम में We as believers. और नए नियम में कौन पवित्र है? हम जो विश्वासी लोग हैं। Why? क्यों? Why are we considered as holy? और हमको क्यों पवित्र ठहराया गया है?
Yes, because our bodies are the temple of the living God. और क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, That because we belong to the body of Christ. और हम मसीह की देह के अंग हैं। So if you look at your notes, यदि आप अपने नोट्स में देखेंगे, there's a lot of references that talks about our bodies are the temple of the living God. और हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर कह के कहा गया है, उसके लिए काफी सारे वचन दिए गए पेज नंबर 29 पे। So what does it mean? और इसका अर्थ क्या है? It means that everything about us must be holy. और हमारे बारे में हर एक चीज पवित्र होनी चाहिए, It must be consecrated, और वो शुद्ध होनी चाहिए, and it has to be dedicated to our holy God. और वो हमारे पवित्र परमेश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। Now the important question to ask ourselves, और यहाँ पर एक बड़ा विशेष प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। do we see God's house as holy? क्या हम परमेश्वर के घर को पवित्र देखते हैं? Do we see our bodies as holy? क्या हम अपनी देह को पवित्र देखते हैं? Do we see the church community or the body of Christ as holy unto God? और क्या हम कलीसिया के भी लोगों को मिलाकर पवित्रता के रूप में, पवित्र परमेश्वर के घर के रूप में देखते हैं? Some of us don't see it as holy. और हम में से कई पवित्र नहीं देखते, That's why some of us go to the house of God और इसीलिए हम में से कुछ परमेश्वर के भवन में जाते हैं and we, gossip about others. और दूसरों के बारे में चुगली करते हैं, We bring about division. और वहां पर हम बंटवारा लेकर आते हैं, We fight against the pastor. पासवान के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। I understand there are sometimes when things go wrong in the church. और हम समझते हैं कई बार कलीसिया के अंदर में कुछ बातें गलत उठ जाती हैं, But there is a right way लेकिन एक सही तरीका है and there's a right method और एक सही तरीका है उस बात को रखने का, to counter what wrong is happening in the church. और कलीसिया में जो गलत हो रहा है उसका सामना करने के लिए, उसे बोलने के लिए। It does not mean that we go around gossiping. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाएं और चुगली करते फिरें, It does not mean we create parties and make a division and separation. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम दो दल बना ले, कलीसिया के अंदर में विभाजन ले आए। It doesn't mean we boycott the programs that the pastor does because we don't like it. और इसका मतलब ये नहीं है कि पासवान ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया है और हमें पासवान पसंद नहीं है तो हम उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। And that is not being considering God's house as holy. और ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि हम परमेश्वर के भवन को पवित्र नहीं जान रहे। And when we use the pulpit to preach down on people, to talk back, and we are angry with somebody, we want to give it good to them, we use the pulpit. That is not considering the house of God as holy. और देखिए, जब हमारा दिमाग किसी के प्रति खराब हो जाता है तो पुलपिट हमारे लिए बहुत अच्छा मंच होता है कि वहां पे खड़े होकर उसको बुरा भला कह दे, और वो बात जो है पवित्र परमेश्वर के पवित्र नाम मंदिर को पवित्र नहीं ठहराता है। Some of us dare to do it because we don't know it's the holy house of God. और हम में से बहुत लोग इसको करने की हिम्मत जुटाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के भवन को पवित्र नहीं जानते हैं, We don't fear him. और हम उसका भय नहीं मानते हैं। If we fear God, और यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे we'll be careful how we speak and conduct our lives in the church. और तब हम बड़े सावधानी बरतेंगे कि कलीसिया के भीतर हम कैसे वार्तालाप करते हैं और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, And how we treat the men and women of God who serve in the church. और कलीसिया में जो परमेश्वर के दास दासी सेवा करते हैं उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं। And when you honor the holiness of God, you will honor your body as well. और देखिए, जब आप परमेश्वर की पवित्रता का आदर करेंगे तो आप अपने शरीर का भी आदर You करेंगे, will also live a consecrated life. और आप भी एक समर्पित जीवन को जिएंगे। Sometimes I hear so many things happening in churches. और कई बार हम सुनते हैं कलीसिया के अंदर में बहुत सारी बातें हो रही हैं, So many divisions. और बहुत सारे बंटवारे हो रहे हैं, So much of money laundering. और बहुत ज्यादा पैसे का लेन देन हो रहा है। And I always think, how can they not fear God? और मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो परमेश्वर का भय कैसे नहीं मानते हैं, Don't they know that God is seeing? और क्या वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर सब देख रहा है, This is his holy house. और ये उसका पवित्र मंदिर है, This is his body. और वो उसका देह है। Are they not afraid that God will, judge them? और क्या उन्हें डर नहीं है कि परमेश्वर इन सब बातों का लेखा उनसे लेगा?
When I studied in Bible college, the first year when I went in, और देखिए, जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रही थी, प्रथम वर्ष जब मैं बाइबल स्कूल में थी, it was very sad. It was a very big Bible college, और बड़े दुख की बात थी, एक बहुत बड़ा बाइबल स्कूल था, but there was a strike that came लेकिन उस बाइबल स्कूल के अंदर में हड़ताल हो गई। because there was division between two parties. और क्योंकि दो दलों के अंदर में बंटवारा हो गया, It was the teachers using the students and bringing in division. और शिक्षक जो है छात्रों का इस्तेमाल करके वहां पर बंटवारा विभाजन लेके आ रहे थे, Because of power and position. और केवल किस लिए? कुर्सी के लिए और ताकत के लिए। But it was sad. और लेकिन ये बड़े दुख की बात थी। It really affected students. It affected the life and the ministry of that Bible college. Even now it is. और देखिए, अब तक वो बच्चों के और शिक्षा के और सेवकाई को बहुत प्रभावित करता रहता So है। when I hear people speaking, और जब मैं लोगों को बोलते सुनती हूँ, and they come and speak to us because we are first year students, we don't know anything, and try to pull us into one of the groups. और वो लोग हमसे, जो कि हम प्रथम वर्ष के छात्र थे, हमें कुछ नहीं पता था, वो लोग हमसे आके बात करते और अपने ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। I used to think, don't they fear God? और मैं सोचती थी, क्या ये लोग को परमेश्वर का डर नहीं है? I always used to think, how can they do this in a Bible college? और मैं सोचती थी कि ये लोग बाइबल स्कूल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? Have they come to learn about God's word, or they come to do jasusi and spying and fighting? Have they come for that? और ये परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आए हैं, या यहाँ पर जासूसी, लड़ाई झगड़ा सीखने के लिए आए हैं? And how proudly they will talk and say, we did this, we did that, sent letters. And I was like, my gosh, how can they not just fear God? और बड़े घमंड से कहते थे, हमने ये कर डाला, वो कर डाला, यहाँ पत्र लिख दिया, ये मैटर हो गया, वो मैटर हो गया। मैं सोचती थी, क्या परमेश्वर को इनका डर नहीं है? Yeah, it was very, very heartbreaking and sad. और ये बहुत दिल तोड़ने वाला और उदास बात थी। There might be some of us like that here. और हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर, We are bringing in division in our churches. और हम अपनी कलीसिया में शायद तोड़ने वाले हो। We are responsible for bringing division in our churches, in our families, in our prayer groups. और हम अपने कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने प्रार्थना के झुंड के अंदर में उसको तोड़ने वाले, बंटवारा करने वाले हो सकते हैं। Let me tell you, you are not fighting men, you're fighting God. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मनुष्यों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध झगड़ा कर रहे And हैं। when you fight God, you cannot fight him. और जब आप परमेश्वर से लड़ेंगे, आप उससे नहीं लड़ सकते। You are already lost the battle even before you began. और देखिए, शुरू करने से पहले ही आप तो पराजित हो चुके हैं। So please don't do that. और कृपया करके ऐसा ना करें। And God says, I must be regarded as holy. और परमेश्वर कहता है कि मुझे पवित्र कर कर जानो। Look at all the references given there. और देखिए, जितने वचन यहाँ दिए गए हैं, उन सभी को आप देखें। 5 references और 5 वचन यहाँ दिए गए where हैं। God says, I must be regarded as holy. और जहाँ परमेश्वर कहता है कि मुझे पवित्र जानो। So it is God's desire that we hold him in holiness. और देखिए, ये परमेश्वर की लालसा है कि हम उसे पवित्र करके जाने, We hold God with holy reverence in our hearts. और हम परमेश्वर को अपने हृदय में पवित्र आदर के साथ में जाने। Holding God with reverence and godly fear is not just an Old Testament truth. और देखिए, परमेश्वर को पवित्रता में जानना या थामे रहना, ये पुराने नियम का सत्य नहीं है। It's also in the New Testament. और केवल पुराने नियम का सत्य ही नहीं, ये नए नियम के अंदर भी मौजूद We है। have to serve God with reverence and with godly fear. और हमें परमेश्वर के आदर में और परमेश्वर के भय में परमेश्वर की सेवा को निभाने की आवश्यकता है। I want to tell you all something. और मैं आप सभी से कुछ कहना मांगती हूँ। You all like to serve God. और आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, You have a desire to serve God. और आपके पास में उसकी सेवा करने की इच्छा है। If you don't serve God in holiness and reverence and fear of him, please don't do. और यदि आप आदर में, पवित्रता में और शुद्धता में उसकी सेवा नहीं कर सकते, तो कृपया करके सेवा ना करें, Because you are putting God to shame. अन्यथा आप परमेश्वर को शर्मिंदा कर रहे हैं। Because when I don't live in holiness, when people look at me, they will be putting God to shame. और यदि मैं पवित्रता में जीवन नहीं जीता हूं, तो मैं, जो लोग मुझे देखते हैं,
मैं परमेश्वर को शर्मिंदगी लेकर आ रहा हूँ and I am playing a double game with God. और मैं परमेश्वर से दोहरा खेल खेल रहा हूँ And I'm playing a double game with his sheep that he's given to us. और परमेश्वर ने जो भेड़ दी है उनके साथ मैं भी दोहरा खेल खेल रहा हूँ And we can't play with God. और हम परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकते Because if he's, if he comes to a point where he just has to clear things, then it'll be difficult for us. और देखिए अगर परमेश्वर एक ऐसे मोड़ पर आ गया कि उसे सब कुछ साफ करना है तब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा But the amazing thing is, लेकिन सबसे अद्भुत बात ये है if we have been doing that, और यदि हम ऐसा अब तक करते आ रहे थे God cleanses us and sanctifies us if we are willing. और यदि हम इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध भी कर सकता है साफ भी कर सकता So है how do we saw that God is holy in the way he speaks, in his nature, in his dwelling place. So how do we approach such a holy God? और देखिए हमने देखा कि परमेश्वर का नाम पवित्र है जहां वो रहता है वो पवित्र है उसे पवित्र जाना चाहिए तब ऐसे पवित्र परमेश्वर के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं We cannot even come near this holy God. और हम तो उस पवित्र परमेश्वर के नजदीक भी नहीं जा सकते Because 1 Timothy 6 verse 16 says God lives in unapproachable light who no man has seen or can ever see. और देखिए पहला तिमुथियुस उसके 1 Timothy 6:16. और 6:16 में लिखा है कि परमेश्वर एक अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है जिसके पास कभी कोई पहुंच नहीं सकता है And Isaiah 64:6 says we are all like unclean things and our righteousness is like filthy rags. और यशायाह 64:4 बोलता है कि हम सब जो है हमारे सब के धर्म के काम गंदे मैले चिथड़ों के समान हैं But amazing and beautiful thing is God knows us, our sinfulness, our sinful nature. और लेकिन सबसे सुंदर और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर हमारे सारे पापी स्वभाव को और पापों को जानता है And something interesting in the Old Testament, और देखिए पुराने नियम के अंदर में एक बड़ी दिलचस्प बात है when something or someone is unclean, और यदि कोई चीज या कोई अपवित्र हो जाता है then the priest makes atonement for them. और तब याजक उसके लिए पाप बलि चढ़ाता And when their uncleanliness, they move from being unclean to be clean. और वो अशुद्धता से शुद्धता में आ जाते So look at Leviticus chapter 14 verses 19 to 20. लय व्यवस्था 14 अध्याय उसका 19 और 20 वचन को पढ़े So here it talks about the priest will make a sin offering और यहाँ पर बात कर रहा है कि याजक एक पाप बलि को चढ़ाता है as an atonement for who the person who is unclean, और जो अशुद्ध व्यक्ति है उसके प्रायश्चित करने के लिए so he can be clean from his uncleanliness, और ताकि वो अपने अशुद्धता से शुद्ध हो जाए and he will make a burnt offering और वो एक अन्य बलि चढ़ाता है and grain offering और एक अन्य बलि और होम बलि चढ़ाता है as an atonement और एक प्रायश्चित के रूप में for the person to become clean. और के वो अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो जाए So here we see that atonement, the word atonement means और देखिए यहाँ पे जो प्रायश्चित शब्द जो है to cover up our sins, और वो है हमारे पापों को ढांपना to cancel it, और उसको निरस्त करना to bring about forgiveness, और क्षमा ले आने के and बारे में asking God to be merciful, और परमेश्वर से दयालु होने के लिए मांगना and to put away our sin और हमारे पापों को दूर करने के लिए so that we can be reconciled to God. और ताकि हमारा मेल परमेश्वर से दोबारा से हो जाए So in the Old Testament, if anyone does something that is sinful, they become unclean. And for them to become clean, they had to make an atoning और sacrifice. देखिए पुराने नियम में यदि कोई पाप कर देता था तो वो अशुद्ध हो जाता था और उस अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए और एक प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया जाना होता था So today, if you and I sin, और लेकिन आज आप या मैं पाप करते हैं we become unclean. और हम अशुद्ध हो जाते हैं So should we make any sacrifices? क्या हमें बलिदान चढ़ाना चाहिए No, why don't we make sacrifices? और क्यों हम बलिदान नहीं चढ़ाते
Because Jesus already made the full, sufficient, perfect sacrifice. और क्योंकि यीशु मसीह एक बार सदा के लिए सिद्ध बलिदान के रूप में अपने आप को चढ़ा चुके हैं And he has completed the work that cleanses us. और उसने उस कार्य को पूरा भी कर दिया है जो हमें शुद्ध करता है And he makes us holy. और वो हमें पवित्र बनाता है And he gives us access into the very presence of the most holy God. और वो हमें ये सौभाग्य देता है कि हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में प्रवेश कर सके And Jesus made the atoning sacrifice. और यीशु मसीह का जो पवित्र ठहराने का जो मार्ग है And he, by his blood, he atoned our sins. He covered our sins. He purged us, cleansed us, and removed sin from us. और उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों का दाम चुका दिया। उसने हमें खरीद लिया है, हमें शुद्ध कर दिया और पवित्र ठहराया है। So just before we end, और समाप्त करने से पहले we'll just look at, God's blood, और हम परमेश्वर के लहू के बारे में देखें, his righteousness धार्मिकता के बारे में gives us access into his holiness. और उसका लहू और धार्मिकता हमें परमेश्वर की पवित्रता में प्रवेश करने का मार्ग देता है। We know that God is holy. और हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है We can't come before him, और हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते but he, because of his blood और यीशु के लहू के कारण and because of his righteousness, और यीशु की धार्मिकता के कारण we are able to enter the most holy presence of God. और हम परमेश्वर के अत्यंत पवित्र उपस्थिति के अंदर में प्रवेश करने पाते हैं। And we already saw this when we studied in Christology. और हम लोग इस बात को पहले ही अध्ययन कर चुके हैं जब हम क्रिस्टोलॉजी विषय के ऊपर में अध्ययन कर रहे थे। We saw in the Day of Atonement in the Old Testament, और हमने देखा कि प्रायश्चित के दिन के समय पुराने नियम में the priest used to make the sacrifice and sprinkle the blood, और याजक बलि चढ़ाता और उस लहू को छिड़कता था and that blood is to cover up the sins of the people. और वो इसलिए किया जाता था कि सारे लोगों के पापों को ढांप दिया जाए। So we also no longer have to do those sacrifices, और हमें भी अब उन सारे बलिदानों को चढ़ाने की अब आवश्यकता नहीं है because Jesus' blood cleanses us. और क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। So all we need to do is we can just enter the presence of God. और केवल हमें इतना करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर जाएं Who's thrice holy. Who's thrice holy. और जो कि 3 गुना पवित्र है And we can come with boldness and in truth before him. और हम बड़े हियाव के साथ सत्यता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं Because of the blood of Jesus और Christ. यीशु मसीह के लहू के कारण। So please read those 2 references there in your notes. और आपके नोट्स में जो 2 वचन दिए गए हैं कृपया कर आप उन्हें पढ़िएगा And then we'll pray and close in prayer. और उसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। So read Hebrews 10:19 to 22 इब्रानी 10:19 से लेकर 22 तक and 2 Corinthians 5:21. और दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21 वचन। So before we close, any questions? और समाप्त करने से पहले यदि कोई सवाल है? Yes. So my question is, ma'am, I met a person who is like working for the Lord in a church. He is like 40 years. He is in belief, and he had tattooed Vahe Vahe in his hand, and he is
like a mature person who knows Christ, and he has done this tattoo. And context is, as we were talking about the holiness of God's name. So in that context, I'm asking, should it be done? What is Vahe Vahe? Um, पंजाबी शब्द है ये हाँ Why? पंजाबी है. नहीं, YHWH, God's name, Yahweh. 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 Yeah. So we know in the Old Testament that we are not supposed to make any marks on our bodies और देखिए पुराने नियम में हमें कुछ भी हमारे शरीर पर गुदवाना नहीं है, because it had a context. और क्योंकि उसका एक संदर्भ है। Those people in the biblical times, और Old Testament times, पुराने नियम के समय के लोग they did it, because Dead to- people. for dead people, yes, worshipping dead people. और वो मुर्दा लोगों की आराधना करने के लिए ऐसा गुदवाते थे। So now when he's made that tattoo, और जब उन्होंने ये टैटू बनवाया है, of course we are no longer under the law, और अब हम व्यवस्था के अधीन तो नहीं हैं, but when he is put Yahweh there, और उन्होंने यावे अगर टैटू बनवाया है, so it maybe he's using that as an opportunity to share the gospel with others. और हो सकता है कि वो दूसरों के साथ सुसमाचार बांटने के लिए उसका इस्तेमाल करें। So you need to ask him the reason why he put that tattoo. और आपको उनसे ये कारण पूछना है कि भैया आपने क्यों गुदवाया है। Or if he just put it because he says, okay, my body belongs to God, और यदि उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा देह परमेश्वर का है and इसलिए गुदवा रहा and he हूं, wants to make it known, और वो दूसरों को बतलाना चाहता है, or because also he wants to use that as a starting point for speaking the gospel to others, और या तो फिर किसी से बातचीत सुसमाचार सुनाने के लिए आरंभ करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनवाया है, then there is nothing wrong in that. और तब उसमें कुछ गलत नहीं है। Okay, thank you. Okay, let's just close in prayer. और आइए प्रार्थना करें, समाप्त करें। Father, we thank you for revealing such powerful truths in your word to us. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन के सत्य और सामर्थ्य सत्य को हम पर प्रकट करने के Thank लिए। you, God, for revealing to us about your holiness, परमेश्वर धन्यवाद आपकी पवित्रता के बारे में हमारे ऊपर में प्रकट करने के your लिए, perfection, your purity. आपकी सिद्धता, आपकी शुद्धता। God, we pray that as your people, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के रूप में that we will desire and hunger कि हमारे पास में लालसा हो, भूख हो, to desire, God, to have a revelation of your holiness. कि हमारे पास आपकी पवित्रता को पाने के, अप्रकाशन पाने की लालसा होने पाए। Just like Moses desired for more of your presence. जैसे मूसा ने प्रभु आपकी उपस्थिति की और चाह को रखा। So God, we desire a deeper revelation of who you are, of your holiness. परमेश्वर आप कौन हैं, आपकी पवित्रता की हम और चाह रखते हैं। And God, we pray that even as you reveal yourself to us, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जब आप अपने आप को हमारे ऊपर में प्रकट भी करते God, हैं, even as you encounter us, और परमेश्वर जब आप हमसे मुलाकात करते हैं, that your revelation will have a deep, profound response from our lives. और आपका प्रकाशन हमारे जीवन के द्वारा एक गहरा और सिद्ध प्रत्युत्तर देने पाए, So that your nature of holiness will be reproduced in us. और ताकि प्रभु आपके पवित्रता का स्वभाव हमारे अंदर में दोबारा से उत्पन्न हो सके। God, we live in a world that is fallen in deep sin. और परमेश्वर हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो गिरा हुआ और गहरे पाप में पड़ा है। The moral and ethical values of our society is corroding day by day. और परमेश्वर हमारे समाज की जो नैतिक मूल्य है दिन प्रतिदिन वो ढलते गिरते जा रहे हैं। There's so much of corruption in morality and ethical values. परमेश्वर वहां नैतिक और संबंधिक प्रभु मूल्यों के अंदर बहुत भ्रष्टाचार घुल गया है। And so we pray, God, as your people, that we will rise up to live holy lives. परमेश्वर आपके लोगों के नाते हम प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र जीवन के रूप में खड़े होने पाए, That every aspect of our lives will be holy unto the Lord. और हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र परमेश्वर के प्रति पवित्र ठहरने That we will पाए, be consecrated and set apart for you, O God. और ताकि प्रभु हम आपके लिए समर्पित और आपके लिए ही अलग
अलग किए जाएं। We will be holy in the way we treat your name, your kingdom, your ministry, your people, and your word, oh God. और परमेश्वर हम पवित्र होने पाए आपके लोगों के प्रति, आपके राज्य के प्रति, आपकी कलीसिया के प्रति, आपके लोगों के प्रति, आपकी सेवकाई के प्रति। And God, Holy Spirit, we pray that you would move in us, और पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे मध्य में मंडलाएं, that we will open our hearts and lives for you to sanctify us, और ताकि प्रभु हम अपने हृदय को खोलें और आप उन्हें हमें शुद्ध करने so पाएं, that we can be holy as God is holy. और हम पवित्र हो सकें जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है। And God, that is what you desire in our और lives. प्रभु वही आप हमारे जीवन से भी मनसा रखते God, हैं। help us not to grieve you or wound you, oh God. और परमेश्वर आप सहायता करिए कि हम आपको खेदित ना कर पाए, दुखित ना कर पाए। Help us to honor you with the lives that we live. और परमेश्वर सहायता करिए जो जीवन जीते हैं उसमें आपको आदर दे। We thank you for hearing our prayer. और हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन आमीन। Thank you, everyone. Don't clap, please. Don't ताली clap. मत बजाइए, Thank धन्यवाद। you. Thank you, online students, for joining us. और ऑनलाइन छात्रों आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। Thank you. थैंक यू मैम। जय मसीह की। Jai Masihi Ki Lord. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, Ethan. Thank you. Thank you, ma'am.